अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में आने वाला सैलाब है। दोस्तों, आखिर क्या वजह पेश आई कि वो शहर जिसे दुनिया का खूबसूरत दरुल हुकूमत होने की हैसियत हासिल है, वो शहर एक नदी नाले का मंजर पेश कर रहा था। क्या इसकी वजह क्लाउड बर्स्ट था या इंतज़ामिया की नाअहली? क्या इसकी वजह नाकस मनसूबा बंदी थी कि या एक कुदरती नागहानी आफात थी? दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज़ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल मेरा पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं क्लाउड बर्स्ट की कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। तो दोस्तों, किसी मखसूस इलाके में बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना जो कि एक सैलाब की सूरत बन जाए, इसे क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना कहते हैं। क्लाउड बर्स्ट से पहले फ़िज़ा में निचली सतह पर मौजूद गर्म हवा तेज़ी से ऊपर की जानब बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बादलों में मौजूद आबी बुखारात पानी के कतरों की सूरत में तेज़ी के साथ नीचे की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये अमल इस कदर तेज़ होता है कि बादल पानी का बोझ उठा नहीं पाते, तो वो एक धमाके के साथ फट जाते हैं, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। इस तरह के वाक़यात अक्सर पहाड़ी इलाकों में ही पेश आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना था कि E11 सेक्टर में आए सैलाब की वजह क्लाउड बर्स्ट है। दोस्तों, सेक्टर E11 की लोकेशन नक्शे पर देखी जाए तो आपको मालूम होगा कि ये सेक्टर मुकम्मल तौर पर कुदरती चश्मों और नालों पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल उठता है कि इस तरह के हालात पहले क्यों नहीं पेश आए। तो दोस्तों, दरअसल अभी कुछ ही साल पहले सेक्टर E11 में चाइना कटिंग की गई थी, जिसकी वजह से इस सेक्टर में गुजरने वाले एक नाले की चौड़ाई को तकरीबन 1/3 कर दिया गया था और बाकी छोटे किए गए नाले के ऊपर छत बना दी गई थी और उस पर एक पूरी हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई। इसके अलावा प्यारे नाजरीन, पाकिस्तान के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि मंगल के रोज़ इस्लामाबाद में होने वाली बारिश मानसून के सीज़न में होने वाली मामूली बारिश की तरह थी। यहाँ कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। उनका भी यही कहना था कि सेक्टर E11 के ये हालात की वजह क्लाउड बर्स्ट नहीं बल्कि इंतज़ामिया की नाकस मनसूबा बंदी थी, जिनका खामियाजा मुकामी लोगों को झेलना पड़ा है और जिनका लाखों का नुकसान हुआ है। दोस्तों, दरअसल इस्लामाबाद की मार्गला की पहाड़ियाँ अपने कुदरती चश्मों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ट्रेल 3 और ट्रेल 5 की वजह शोहरत दरअसल यहाँ के कुदरती पानी के चश्मे ही हैं। तो नाजरीन, जब इस्लामाबाद की इन पहाड़ियों पर बारिशें पड़ती हैं तो इन कुदरती चश्मों में तुगयानी आ जाती है, जो कि शहरी आबादी की तरफ बढ़ती है। अब जिन सेक्टर में सीवरेज का निज़ाम अच्छा है वहाँ पर तो इन तुगयानी का कोई असर नहीं होता, लेकिन जिन सेक्टर में सीवरेज और ड्रेनेज का निज़ाम नाकस है, जैसा कि E11 जैसे सेक्टर, वहाँ पर यह पानी नदी नालों की बजाय सड़कों और मोहल्लों में दाखिल हो जाता है और ये सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। प्यारे दोस्तों, सिर्फ E11 ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद के कई और सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर इन कुदरती चश्मों से बनने वाले नालों को छोटा करके उन पर छत डाली जा रही है और बाद में इन पर मार्केटें भी बनाई जा रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इन हालात पर अभी कोई एक्शन ले, वरना वो वक्त दूर नहीं होगा कि जब इस्लामाबाद जैसा खूबसूरत शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आखिर में आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि रावलपिंडी का मशहूर नाला, जिसे नाला लई भी कहा जाता है, मकामी लोगों का कहना है कि आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले ये नाला पाकिस्तान के शमाली इलाका जात में मौजूद कुदरती खूबसूरत चश्मों की तरह इंतहाई खूबसूरत था। इसका पानी इतना शफाफ था कि यहाँ पर मछलियाँ भी पाई जाती थीं। कुछ लोग तो मछलियों का शिकार भी करते थे। चूँकि नाला लई में पानी मार्गला की पहाड़ियों पर मौजूद चश्मों से ही आता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती गई और उनके सीवरेज का सारा पानी इस नाले में गिरना शुरू हो गया। बस आहिस्ता आहिस्ता ये नाला एक गंदे पानी के नाले में तब्दील हो गया। बस दोस्तों, आखिर में बस यही कहूँगा कि हमारी इस खूबसूरत ज़मीन को अगर ख़तरा है तो वो सिर्फ इंसानों से है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आपके मोहब्बत की बदौलत आज हमारे YouTube चैनल मेरा पाकिस्तान ने 5000 सब्सक्राइबर मुकम्मल कर लिए हैं। दोस्तों, बस इसी तरह हमारे साथ रहिएगा। आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टीम मेरा पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।